नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है लोह तुला। लोह तुला जो शीर्षक है उसका मतलब है लोह यानी लोहे की, तुला यानी ठीक है लोह तुला। ठीक है, ये तराजू होता है। तुला का मतलब यानी लोहे की बनी हुई तराजू से संबंधित ये कथा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये कथा की एक पाठ्य योजना है जो कि हम इसको गद्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। बात करें किस कक्षा के लिए बनाई गई है, तो ये कक्षा 9 के लिए बनाई गई है। ठीक है, जिस बच्चे ने इसकी रिक्वेस्ट डाली थी, समय अभाव के कारण, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, समय अभाव के कारण थोड़ा बना नहीं पाया था। बाकी ये डेट देख सकते हो 8/10/2022 को मैंने ये लिख दी थी। ठीक है, बाकी कोई नहीं, थोड़ा देर सही, लेकिन मैंने पाठ्य योजना उसके कहे अनुसार प्रोवाइड करवा दी है। तो इस पाठ्य योजना को जब भी आप बनाएं तो सबसे विषय ध्यान रखें, सबसे पहले विद्यालय से नाम आपको लिखना है, उसके बाद किस कक्षा के लिए बना रहे हो, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ठीक है, उसके बाद प्रकरण का नाम उद्देश्य कथन के बाद लिखना होता है। सामान्य बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, सामान्य उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से संबंधित उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला देखिए छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम, दूसरा है संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, तीसरा है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्तनम, छात्रों का जो शब्द भंडार होता है उसमें और भी बढ़ोतरी करना, छात्रे पे गद्य दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, छात्रों में जो भी गद्य को पढ़ने के बाद, गद्य को दर्शन करने के बाद जो भी उसके विचार हैं उसको स्वकीय जीवने अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। ठीक है, छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास, छात्रों क्या कर पाएंगे, जो उसका अर्थ है उसको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। अगला है विशिष्ट उद्देश्य यानी जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है लोह तुला, लोहे की तराजू, जो कि एक कथा है। तो सर्वे छात्रा लोह तुला विषय ज्ञास्यन्ति, सर्वे छात्रा पाठ्य आगतानाम नवीन शब्दानाम ज्ञास्यन्ति, नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएगा, एवं कथा विषय ज्ञास्यन्ति। ठीक है, इस कथा के विषय में समझ पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, तो छात्र अध्यापक एवं छात्रा अध्यापिका पाठ्य योजना जब पढ़ाती है तो कुछ सहायक रूप में कुछ चीज़ें प्रयोग में लेती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं। जैसे सुधाखंड चौक, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड, मार्जनी आपका डस्टर, सांकेतिक आपका पॉइंटर, आकुंचन फलकम आपका लपेट फलक। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान, तो तुला के बारे में यानी तराजू के बारे में बच्चे सामान्य जानते हैं, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों को द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर बतवाया जाता है। जैसे पहला प्रश्न, अस्माकं मूलभूत आवश्यकता का अस्ति, कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान। वैसे रोटी, वस्त्राणि, गृहाणि। ठीक है, रोटी सामान्य भोजन हो गया, वस्त्र होता है कपड़े, गृहाणि यानी घर। दूसरा प्रश्न, तान पूर्णम कर्तुम किम आवश्यक है, यानी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किम आवश्यकम, क्या आवश्यक है, तो धन की आवश्यकता सभी जानते हैं। ठीक है, धन आज की जरूरत बन चुकी है, जो कि मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखें, वयम धनेन वस्तुन क्रेतुम आहुता, इसमें कि हम जब बाजार में वस्तुओं को खरीदते हैं, ठीक है, तो ठीक है, हम जब धन से जब वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो कहाँ आहुता, इसमें यानी कहाँ पर जाते हैं, तो विपणन यानी बाजार होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, विपण्य मालस्य तोलनम कथम करणीयम, यानी जब विपण्य यानी बाजार में मालस्य यानी जो भी वस्तु वगैरह है, जो भी हम जैसे दाल वगैरह, तेल वगैरह इत्यादि जो भी लेते हैं, तोलनम यानी उनके तोलन या फिर उसको तराजू के इत्यादि माध्यम से तोला जाता है, तो वो तोलने की क्रिया है वो कथम करणीयम, किस प्रकार की जाती है, तो वो तुलयन यानी तराजू के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न, लोह तुला कथा विषय। अब जब तराजू के विषय में जानते हैं, तो तराजू नामक जो आज की हमारी पाठ है, लोहे की तराजू एक कथा है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ा हुआ होगा, इस कथा को, या फिर सुना हुआ होगा, तो जरूर उसके बारे में संभावित उत्तर देता है। लेकिन सभी बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए समस्यात्मक बच्चे होते हैं। समस्यात्मक जब बच्चे होते हैं तो छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है कि आज हम लोह तुला जो विषय है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक जो लोह तुला नामक जो पाठ है वो बच्चों को खोलने के लिए कहता है। सभी बच्चे उस विषय वस्तु को खोलते हैं। यहाँ पे विषय वस्तु का प्रावधान जैसे डेश डेश करके पूरी कथा का प्रावधान यहाँ पे कि चाहे तो आप पूरी कथा भी लिख सकते हैं, पर मेरे को पता है आप नहीं चाहोगे ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शॉर्टकट को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए नहीं अपनाओगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा आप लिखोगे तो वो गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है ना। आदर्श वाचन में क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक जो भी पाठ है उसको आदर्श वाचन में पढ़ता है। और अनुवाचन क्या होता है कि इसमें बच्चों के द्वारा पढ़वाया जाता है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें क्या है, शुद्धता स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अशुद्धि संशोधनम यानी जो कुछ शब्द अशुद्धि जहाँ पे बच्चे करते हैं उन अशुद्धियों का बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही उनका अशुद्धि संशोधन करवाया जाता है। और काठिन्य निवारण क्या होता है कि जो कठिन शब्द होते हैं उन बच्चों को वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताया जाता है। बच्चे उस कठिन शब्दों को ध्यान से सुनते हैं, उनको उच्चारण भी करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख लेते हैं ताकि बच्चे को विषय वस्तु समझने में आसानी रहे। जैसे यहाँ पे अधिष्ठान यानी स्थान पर, लोह तुला यानी लोहे की तराजू, निक्षेप यानी धरोहर, ठीक है, भ्रांतवा यानी पर्यटन करके, ईदृश यानी ऐसा ही, आत्मीयम यानी अपना इत्यादि, अपहृत यानी अपहरण, समर्पया यानी दो, विवदमानो यानी झगड़ा करते हुए, और तारास्वरेण यानी जोर से, अभिहितम यानी कहा गया, इत्यादि जो शब्द हैं आप देख पा रहे होंगे ना। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ देता है, बच्चों से भी पढ़वा लेता है, उनकी अशुद्धि संशोधन भी कर देता है, काठिन्य निवारण भी कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को शांत रहते हुए विषय वस्तु का वाचन करने के लिए कहता है, लेकिन शांत रहते हुए। और इसमें क्या है, छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें बच्चों का ज्ञान में वृद्धि करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रश्न किया जाता है कि बच्चे को थोड़ी ज्ञान में वृद्धि हो, कि इस विषय वस्तु के अंतर्गत थोड़ी और अत्यधिक जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चा इजीली इस प्रश्नों का उत्तर दे पाए। इसमें विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति के लिए विकास के लिए ये किया जाता है। जिसमें प्रश्न देखें तो जीर्णधनस्य स्वभाव किम आसीत्, तो जो जीर्णधन नाम का एक इसमें इस कथा में जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे बताया, बच्चों के द्वारा बताया जाता है, पढ़ लिया है तो बच्चे बता देंगे श्रेष्ठम यानी शोभनम, श्रेष्ठ स्वभाव था, अच्छा स्वभाव था। लेकिन छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। जैसे जीर्णधनस्य स्वभाव है, लोभ मुक्ता यानी जीर्णधन नामक का जो व्यक्ति था उसका कैसा स्वभाव था, लोभ मुक्त यानी लोभ से रहित था। से न्याय संगत, वह न्याय संगत में रहते हुए, सत्येन स्व, सत्य के साथ, स्वलोह तुला प्राप्तवान, अपनी लोहे की तराजू प्राप्त करता है। जीर्णधर एक बुद्धिजीवी मानव आशित, कि बुद्धिजीवी मानव था। अब ज़्यादातर आप सोच रहे होंगे इसमें आशित ही आशित ज़्यादातर क्यों लगा रखा है, तो कथा के जब हम पढ़ते हैं तो कथा में ज़्यादातर जो भूतपूर्व की बातें हैं वो की जाती है, भूतकाल की बातें की जाती है इत्यादि। यहाँ पे ज़्यादातर आपको आशित ही देखने को मिलेगा। अब बोध प्रश्न किया जाता है बच्चे का ज्ञान जानने के लिए, कि बच्चे को पढ़ा तो दिया लेकिन बच्चे को समझ में कितना है ये भी जाना जाता है। और ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वो बोध प्रश्न कहलाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रस्तुता कथाया नाम किम आसीत, की प्रस्तुत कथा का नाम क्या था, जो हमने पढ़ लिया है तो लोह तुला। दूसरा देखिए, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, जो वणिक का पुत्र था वो क्या कौन था, तो जीर्णधन। तीसरा प्रश्न देखिए, तुला कई बक्षिता आसीत, ठीक है, तुला कई बक्षिताशी यानी जो तुला है, जो तराजू है, उसको कौन खा जाता है, तो वो मूसकई, क्योंकि जो सेठ होता है जिसके पास वो तराजू अपनी गिरवी रखता है, वो बताता है कि आपकी तराजू को तो मूसे खा गए या चूहे खा गए, जो भी है। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, तुला की दृष्टि आशित, तुला थी वो यानी तराजू थी वो कैसी थी, तो वो लोह गठिता, लोह गठिका यानी लोह के द्वारा गठित की गई या लोह के द्वारा निर्मित की गई। दूसरा प्रश्न देखिए, पुत्र केन हत इति जीर्ण धन वदति, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि पुत्र केन हत, पुत्र को कौन हत यानी हरण कर लेता है, पुत्र का कौन हरण करता है, इति जीर्णधन वदति, ऐसे इसके बारे में जीर्णधन ने क्या कहा, तो वो सहनयन यानी
जो बाज होता है वो पुत्र का हरण कर लेता है, ऐसा बताया जाता है जीर्णदंड के द्वारा। तीसरा प्रश्न, विवदमानो तौ कुतः गतौ। ठीक है, जो विवदमानो यानी विवाद करते हुए, तौ यानी ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है, तो विवाद माने यानी विवाद करते हुए, वो तौ यानी वो दोनों, कुत्र गतौ यानी कहाँ गए, तो राजकुलम यानी राजकुल या राजमहल में चले गए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निक्षेप इति शब्द से को अर्थ है, तो निक्षेप होता है धरोहर, यानी वो अपनी तुला है या तराजू है वो धरोहर के रूप में थी, जिसको वो उस सेठ के पास रख कर जाता है। जीर्णधन कस्मई तुला हम स्थापित। ठीक है, जीर्णधन ने अपनी जो कस्मई यानी किसके पास, तुलाम यानी अस्थापित यानी रखी थी, तो अपनी जीर्णधन ने अपनी तुला है, अपनी तराजू है, वो किसके पास रखी थी, तो वो श्रेष्ठ यानी सेठ के पास। छठा प्रश्न देखिए, अपहृतम इति शब्द से को अर्थ है, अपहृतम यानी अपहरण, तो बच्चे का अपहरण करना वो बताया था। सेठ ने इल्जाम लगाया था कि तूने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया था, हालांकि वो अपनी तराजू प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहा था। कथा जब आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी कथा है, जरूर इसको एक बार पढ़ भी लेना। गृह कार्यम, जो कि अंतिम सोपान है, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया जाता है बच्चों का चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए, और बच्चों की जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसका रिवीजन करने के लिए। प्रश्न है, छात्रा अस्मात् कथाया वयम का शिक्षा मिलती है, कि इस कथा से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है, लिखित व आन्यतु, लिख कर लेके आए। अब संपूर्ण कथा पढ़ चुके हैं बच्चे, तो इसका जो भी मोरल है वो लिख कर लेके आएंगे बच्चे, है ना। तो दोस्तों ये पाठ्य योजना होती है समाप्त, जिसका प्रकरण था लोह तुलाई, कक्षा 9 की बनाई गई एक संस्कृत कथा की पाठ्य योजना है, जिसको हमने डिटेल से इसमें जाना है। आप एक बार कथा को पढ़ने के बाद बच्चों को सामने प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाकी इसकी पीडीएफ की लिंक है वो हमारे इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। किसी बच्चे की कोई रिक्वेस्ट है तो देखिए कमेंट माध्यम से आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर ये हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पे अगर आप विषय वस्तु भेजते हैं, यहाँ पे आप अपनी क्यूरी भेजते हैं, तो हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से वो लेसन प्लान आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।